नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक प्लेटफार्म के रूप में विषय पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहनों एवं भाइयों, ये कहना सही नहीं होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता मिली और अगर जितने अंशों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका भारत की स्वतंत्रता में है भी, वो एक प्लेटफार्म जैसे स्वरूप में है। जैसे किसी एयरपोर्ट या किसी रेलवे स्टेशन पर जो लोग पहुंचते हैं उन्हें अपने अपने गंतव्य की ओर जाने से संबंधित गाड़ी या साधन या हवाई जहाज को पकड़ना होता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफार्म थी स्वतंत्रता आंदोलन के काल में कि वहाँ पर जितने लोग भी पहुँचते थे उनके तरीके, उनके विचार भिन्न होते हुए भी वे कांग्रेस के प्लेटफार्म का अपने लिए इसलिए साधन के रूप में उपयोग करते थे क्योंकि सबका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता थी। तरीका सबका भिन्न हो सकता है, लेकिन उसको एक मंच समझ करके सब अपना अपना दृष्टिकोण भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रस्तुत करने के साधन के रूप में पाते थे। इसलिए इस नए ढंग के प्लेटफार्म के रूप में उस काल की स्वातंत्र्य आंदोलन काल की कांग्रेस को कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, जिसमें जो भी कांग्रेस से जुड़ते थे या जो भी कांग्रेस में थे या जो कांग्रेस में नहीं होते हुए भी कांग्रेस को सहयोगी रूप में देखते थे, वे सभी के सभी ये जानते थे कि हम सबका उद्देश्य भारत को ब्रितानी सत्ता से मुक्त कराना है। उस मुक्ति के संग्राम में एक प्लेटफार्म बना करके कांग्रेस की प्रस्तुति उपयोगी रूप में लोगों को दिखाई दी। ये चाहे आरएसएस के संस्थापक केशव राम बलिराम हेडगेवार जी रहे हों या और दूसरे लोग रहे हों या हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के बैनर तले कार्य करने वाले चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु जैसे व्यक्तित्व रहे हों, ये सभी के सभी कांग्रेस का सहयोग करते थे, भले ही कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित न रहे। जब कांग्रेस के एक विशिष्ट पुरोधा लाला लाजपत राय को असहयोग आंदोलन के दौरान
सैंडर्स और उसके पुलिस गुर्गों ने लाठियों से पीटकर मार डालने का कार्य किया, तो भले ही लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के सदस्य थे और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी के सदस्य थे, लेकिन ये मान करके कि लाला लाजपत राय की ब्रितानी सत्ता द्वारा कराई गई हत्या केवल कांग्रेस के एक सदस्य की नहीं बल्कि भारत माता की स्वतंत्रता संग्राम के एक महानायक की गई हत्या है और उसका बदला ब्रितानी सत्ता में बैठे हुए लोगों से लेना ही होगा, खासकर सैंडर्स से जो उस समय पुलिस सुपरिंटेंडेंट था, और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त जी ने मिलकर के लिया भी। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो कांग्रेस के सदस्य थे, जो केवल कांग्रेस के तौर तरीके पर ही चल करके भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे, वे ही भारत की स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार हैं, उनको ही उसका गौरव मिलना चाहिए, ये बात गलत है, पूर्णतः गलत है। उस समय भारत का संपूर्ण जनमानस, चाहे कांग्रेस का सदस्य रहा हो चाहे न रहा हो, जो भी भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे, वे सभी कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का कार्य करते थे। इसलिए कांग्रेस कोई पार्टी मात्र न होकर के भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले समस्त लोगों के लिए प्लेटफॉर्म बन करके प्रस्तुत हुई थी। तो जिन्हें सिर्फ टिप्पणियां करना आता है, शेष लोगों को दरकिनार करके जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी भूमिका देने का कार्य किया, उनको मूल्यहीन दिखाने की प्रवृत्ति जिनमें दिखाई देती है, वे लोग ठीक से कांग्रेस को समझ भी नहीं पाए हैं। कांग्रेस को जो लोग ठीक से समझेंगे, वो स्वतंत्रता आंदोलन काल की कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म के रूप में ही समझेंगे, तभी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि का आधार बन करके दिखाई देगी। अन्यथा कांग्रेस कुछ ब्रिटिश सत्ता के चाटुकारों की टीम मात्र बन करके लोगों की जहन में स्थापित दिखाई देगी। इसलिए इस अवधारणा को छोड़ करके ही उस काल की कांग्रेस को समझना उचित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।